Hello guys, welcome back with another video on the chapter 5-year plans in India. आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर या फिर लोग ये कह सकते हैं हम आज बात करेंगे हमारे प्लानिंग की जो बेसिकली हम लोग प्लान सेट करते हैं या गोल सेट करते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं। तो जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो कुछ भी हम लोग प्लान करना चाहते हैं, उस प्लानिंग के लिए गोल होना चाहिए, है ना। जैसे मेरा एक क्वेश्चन भी है, आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब उसका आंसर्स देंगे कमेंट सेक्शन में। लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद आप सबका आंसर प्लीज मुझे सेंड करिएगा कि आपका क्या इसका जवाब है। मेरा क्वेश्चन है व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स। व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, कि जो मेरी प्लानिंग होती है उसमें गोल का होना कितना जरूरी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे इस वीडियो में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी वीडियो में ही छुपा हुआ है इसका आंसर, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में जब पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी तो ये आंसर भी आपको आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, कि हमारी जो ये प्लानिंग होती है इसमें गोल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, गोल्स क्यों होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है मेरा गोल्स। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो दो तरह के गोल बनाती है, एक मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और एक मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। कितने तरह के गोल्स होते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स जो गवर्नमेंट हर 5 साल के लिए बजट बनाती है, गवर्नमेंट जो आती है, हर गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, वो गवर्नमेंट हर 5 साल के लिए अपना बजट बना के जाती है, 5 या 5 से कम साल के लिए। ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बजट होता है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, जो प्लान होते हैं वो 2 साल में होते हैं, 3 साल के भी होते हैं। तो आपके जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, यानी आपके कोई भी जो प्लानिंग गवर्नमेंट ने करी है और वो 5 या 5 सालों से कम के लिए करी है, तो वो शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए आते हैं। और वहीं अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग मोर देन 5 इयर्स के लिए करी है, मतलब 5 सालों से ज्यादा के लिए करी है, तो वो मेरे आते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो बेसिकली दो तरह की प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म मेरी 5 ईयर और लेस देन 5 ईयर होती है, वहीं जो मेरी लॉन्ग टर्म होती है वो मोर देन 5 ईयर होती है। तो जैसे बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक हमारी इकोनॉमी में 12 प्लान्स बन चुके हैं, यानी कि 12th 5 ईयर प्लान ये मेरा चल रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे उन शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में, यानी कि फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ एंड फोर्थ में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। तो जब 1951 में गवर्नमेंट ने पहला 5 ईयर प्लान बनाया था, 1951 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान बना था, तो पहले 5 ईयर प्लान में ध्यान दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके लिए था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान पे हमने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दिया। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब यहाँ क्या होगा कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि पहले हम अपने आप को फुलफिल कर लेते हैं, अपनी नीड को फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद ही फुलफिल नहीं होगे, खुद की नीड ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, खुद के यहाँ सूखा पड़ा है और पार्टी करने जा रहे हो, तो कैसे काम करेंगे? घर में नहीं है खाने और बाहर जा रहे हो बनाने, तो क्या फायदा इसका? तो गवर्नमेंट ने पहले क्या सोचा कि गवर्नमेंट का पहले सेल्फ सफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, पहले सारे क्रॉप्स ग्रो करा के पहले इंडिया की नीड फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद हम बाहर सोचेंगे। तो पहले ध्यान दिया एग्रीकल्चर पे, फिर ध्यान दिया इंडस्ट्रीज पे, थर्ड ध्यान दिया उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी पे, फोर्थ उन्होंने ध्यान दिया कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी तो हमें मेंटेन करिए, प्रोडक्शन खूब होना है। उस प्रोडक्शन की वजह से हमारे प्राइस जो है वो बहुत बार फ्लक्चुएट होते हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइस स्टेबिलिटी बनाई। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या किया कि भाई हम प्राइस को स्टेबल करेंगे, यानी हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें हमारे जो प्राइस है वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब है कि हम एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पॉइंट सेट कर देंगे कि मेरे प्राइसेस इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए और इससे कम नहीं होने चाहिए। एक मैक्सिमम प्राइस और एक मिनिमम प्राइस हम सेट कर देंगे। तो फोर्थ प्लान मेरा क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, कि हमारे पास जितने भी मैन पावर अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया जो है वो मैन पावर के लिए ही जाना जाता है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये सोचा कि चलो प्राइस स्टेबल कर देते हैं और जितना भी मैन पावर मेरे पास अवेलेबल है उनको यूटिलाइज कैसे किया जाए, किसको कहां लगाया जाए, कब लगाया जाए, किस तरीके से लगाया जाए, उसके बारे में भी थोड़ा सोच लिया जाए। तो फोर्थ मेरे किस लिए था? प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिफ्थ और सिक्स्थ ये दो 5 ईयर प्लान ऐसे थे, फिफ्थ और सिक्स्थ जो प्लान मेरे थे उसमें इन्होंने बात करी थी एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। किसके लिए बात करी थी? एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी के ऊपर बात करी थी कि किस तरीके से हम लोग पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं।
एलिवेशन को यहाँ पे हम लोग रिडक्शन भी कह सकते हैं, तो कई सारे बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे मैं रिडक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको समझना और इजी हो जाए। तो फिफ्थ और सिक्स्थ फाइव प्लान में मैंने फोकस किस चीज पे किया था, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी पे, कि हम किस तरीके से गरीबी मिटा सकते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान में उनका फोकस था कि किस तरीके से हम गरीबी मिटा रहे, गरीबों को नहीं मिटाना है, गरीबों को नहीं मारना है, उनकी गरीबी को हटाना है, कि कैसे उनको नौकरी दे सकते हैं, कैसे उनको काम दे सकते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने फिफ्थ और सिक्स्थ फाइव प्लान में सोचा। अब भाई पॉवर्टी हटानी है, भाई नौकरी तो देनी ही पड़ेगी, तो 7-5 प्लान में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज समझ आएगी बात कि फिफ्थ और सिक्स्थ में उन्होंने पॉवर्टी खत्म करने की बात करी, तो पॉवर्टी तभी खत्म होगी जब लोगों के पास नौकरियां होंगी, तो गवर्नमेंट ने 7-5 प्लान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करी। पहला 5 प्लान एग्रीकल्चर के लिए, सेकंड 5 प्लान इंडस्ट्रीज के लिए, थर्ड मेरे सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, फोर्थ मेरे यहाँ प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, सेवेंथ मेरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, यानी कि सेवेंथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी, यानी कि नौकरी के अवसर बनाए, लोगों को इंडस्ट्री ओपन करवा दी, फर्म्स खुलवा दिए, बिजनेस खुलवा दिए, ताकि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़े। फिर एट में इन्होंने क्या बोला कि हम सबको नौकरियां देंगे और सबको एजुकेशन देंगे। एट प्लान जो मेरा आया था, उस एट प्लान में इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की बात करी। नाइन्थ वाले में फिर से वही जो मेरा फोर्थ वाला था, वही मेरा नाइन्थ वाला हो गया, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि 9-5 प्लान आते आते हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रही थी। तो 9th वाले में इन्होंने एनवायरमेंट के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया कि हम कैसे अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 9th मेरा किस लिए था, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। 10th मेरा आता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी 10th में इन्होंने बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करी कि कैसे हम लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, कैसे उनकी लाइफस्टाइल को और इंप्रूव कर सकते हैं। 11th वाले में इन्होंने पॉवर्टी रिडक्शन और एनवायरमेंट के ऊपर बात करी। 12th वाले में इन्होंने फास्टर ग्रोथ की, किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रोथ दे सकते हैं इन द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, तीनों ही सेक्टर को किस तरीके से हम लोग ग्रोथ दे सकते हैं उसके बारे में बात करी हमने 12th प्लान। फर्स्ट 5 प्लान एग्रीकल्चर के लिए, सेकंड इंडस्ट्री, थर्ड मेरा सेल्फ सफिशिएंसी, फोर्थ प्लान था मेरा प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, सेवेंथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, 9 ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, 10th बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, 11th पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड 12th फास्टर ग्रोथ। तो 12 प्लान्स अभी तक गवर्नमेंट ने बनाए हैं और उन 12 प्लान्स की समरी हमारी ये रही है। अभी मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर दूंगा, उस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उस पिक्चर्स में उसको कहीं नोट कर लेना, उन पिक्चर्स में मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि मेरा पहला 5 प्लान कब से कब तक चला, क्योंकि यहाँ पे जो ये 12 है, जरूरी नहीं है कि हर 5 प्लान मतलब हर प्लान मेरा 5 साल का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे सारे प्लान जो 12 प्लान बने हैं वो 12 प्लान मेरे 5 साल के ही हों, कुछ 2 साल के भी थे और कुछ 3 साल के भी थे। ठीक, तो ये मेरा समरी मैंने आपको यहाँ पे दिया ताकि आपको समझना इजी हो जाए। उस पिक्चर के थ्रू मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपका पहला 5 प्लान कब से कब तक का था, दूसरा प्लान कब से कब तक का था और तीसरा प्लान कब से कब तक का था और किसमें किस चीज के बारे में फोकस किया गया। तो वो पिक्चर मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे वीडियो को पॉज करके, या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी आप सेव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड गोल्स के बारे में, कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स हमने क्या सोच के रखे थे या गवर्नमेंट ने लंबे समय के लिए क्या प्लानिंग करके रखी हुई थी। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या दिया, जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट सबसे पहले बात किस पे करी कि हम किस तरह से अपनी जीडीपी को ग्रो कर सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ तभी होती है जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो आप रिसोर्सेज बढ़ा लो, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आपके पास मैन पावर होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी होगी तो ज्यादा होगा। तो सबसे पहली चीज, या तो रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लो, मोर एंड मोर रिसोर्सेज, और या फिर टेक्नोलॉजी अपने पास अच्छी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है, मुझे मार्कर बनाना है, एक लेबर एक दिन में 10 बनाना है, मैंने 1000 हायर कर ली तो 1000 × 10 10,000 में एक दिन में बना पाऊं। तो या तो आप लेबर ज्यादा हायर कर लो, मतलब रिसोर्सेज ज्यादा ले लो तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर मैंने एक मशीन ऐसी परचेज कर ली है जो एक दिन में 10,000 गुड्स बना के दे रही है।
इक्वल हो गया। तो जीडीपी ग्रो करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन मेरा होगा या तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो और या आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो। तो गवर्नमेंट ने दोनों ही चीजों पर फोकस किया, और इसको फोकस करते ही हमारी जो जीडीपी है वो हमारी इंक्रीज हो गई। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी जो जीडीपी है वो कितना इंक्रीज करी है, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेरी जीडीपी कितनी थी और 12th 5 ईयर प्लान में मेरी जीडीपी कितनी है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। सेकंड प्लान मेरा यहां पे आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने एक लंबे समय की एक बात सोची कि भाई हम उन सभी को एम्प्लॉयमेंट देंगे हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं और जो लोग काम करने के लिए रेडी हैं, उन सभी को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो हम अपनी कंट्री पर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लाना चाहते हैं, बट इससे ये मत कंफ्यूज होना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सभी लोग के पास नौकरी है, क्योंकि हमारे कंट्री में हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती ही होती है, कुछ ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही चीज मैंने यहां बताई भी है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आपके यहाँ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि आपके एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर तरह के लोग रहते हैं। तो कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, तो वो लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। तो उस वजह से हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही रहेगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आपकी कंट्री में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, बल्कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो लोग काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उनके पास काम होना चाहिए। ठीक बात। थर्ड मैंने ध्यान दिया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान इसलिए दिया क्योंकि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा तो रिच और रिच होता चला जाएगा, पुअर और पुअर होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे इक्वल तो कर ही नहीं है। हमने अमीरों को और सुविधाएं दे रखी है, गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे। रिच सेक्शन से टैक्सेस लेके उन्हीं टैक्सेस को जोड़ के गरीबों को सब्सिडीज ऑफर कर देंगे, तो रिच सेक्शन भी ग्रो करेगा और पुअर सेक्शन भी ग्रो करेगा, और दोनों ही इक्वल अमाउंट में ग्रोथ मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम कोई भी कंट्री जो है वो ग्रो तभी कर सकती है जब वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, वो नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करे और नई टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड भी करे, यानी कि उसको सीख मतलब उसको अपनाए भी और उसको फॉलो भी करे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं नई टेक्नोलॉजी ले तो आते हैं, घर में महंगे महंगे गैजेट्स तो है, बट इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि करना ही नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि लॉन्ग टर्म में हमें मॉडर्नाइज होना भी जरूरी है, तो हम लोग अपनी नई टेक्नोलॉजी पे अपडेट भी करेंगे, यानी नई नई टेक्नोलॉजियां लेके भी आएंगे और साथ में उनको अडॉप्ट भी करेंगे, उनका इस्तेमाल भी करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स, कि आप इस कंडीशन में हो कि आप एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड कर सकें। और सेल्फ सफिशिएंसी का एक मतलब ये भी होता है कि आपके पास इतना अनाज हो कि आप अपने बेसिक नीड तो फुलफिल कर ही रहे हो और कंट्री में किसी के पास भी कोई भी शॉर्टेज ना हो। तो लॉन्ग टर्म गोल्स में गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे गोल्स डिसाइड किए थे, जिसमें जीडीपी ग्रोथ था, फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये मेरे कुछ 5 और 6 पॉइंट्स हैं मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के, और ये है मेरे 12 शॉर्ट गोल्स प्लान। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी गोल में दिक्कत है, किसी भी प्लान में कोई प्रॉब्लम है, या जो मैंने आपको पिक्चर शेयर करी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है,